The most important section in CMAT is not quant, is not DI, is what? Is language comprehension. Because मैं बात करने वाला हूँ verbal ability section of CMAT. एक बात याद रखिएगा, अगर आपका वर्बल अच्छा है बहुत फायदा होने वाला है उसका। फाइट काफी है। चलिए भाई शुरू कर रहे हैं। पहली बात तो आज मैं बात करने वाला हूँ वर्बल एबिलिटी सेक्शन ऑफ CMAT। एक बात याद रखिएगा, अगर आपका वर्बल अच्छा है बहुत फायदा होने वाला है उसका, बिकॉज वर्बल एबिलिटी आपको LR के अंदर भी आता है। इफ यू आस्क मी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन CMAT इज नॉट क्वांट, इज नॉट DI, इज व्हाट? इज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। बिकॉज अगर आप LR का भी पार्ट देखेंगे, ये लोग बहुत गलती करते हैं, अभी तक बैठ के क्वांट ही देख रहे हैं। अब तो क्वांट के आने वाले समवेयर अराउंड 17-18 सवाल, यहाँ पे देखो 20 सवाल यहाँ आने वाले हैं, और यहाँ पे देखो तुम समवेयर अराउंड क्वांट और DI मिला के 20 सवाल आने वाले हैं। कई CMAT के अंदर ऐसा हो चुका है कि भाई 14 सवाल क्वांट के आ गए और 3 सेट DILR के आ गए। कई बार ऐसा हुआ है कि 18 सेट क्वांट के आ गए और दो सेट, मतलब 2 क्वेश्चन का एक ही सेट आया, ऐसा भी हो सकता है। बट देखो DI कमाई। अब LR और वर्बल का पार्ट देखो, ये देखो लैंग्वेज मैंने पहले दिखाया हुआ है। ये सब लैंग्वेज रीजनिंग के अंदर RC है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वर्ड यूजेज है, सिनोनिम्स हैं, इडियम्स हैं, सेंटेंस करेक्शन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंसेस है। अब ये जो सेंटेंस करेक्शन और ये दोनों चीज़ें ना ग्रामर की हैं, ये दोनों चीज़ें ग्रामर की हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन ऑन ग्रामर। कहीं पे नोट कर लो, ग्रामर के समवेयर अराउंड 4 से 5 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो मेक मैथ इजी, 5 क्वेश्चन मान के चलते हैं, ठीक है। 5 सवाल तुम्हारे ग्रामर के हो गए। नाउ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर सिनोनिम्स हो गया, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स। इनके RC के अंदर भी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो तुम मान के चलो समवेयर अराउंड 8 क्वेश्चंस के आसपास वोकैबुलरी, 8 to 9 क्वेश्चन वुड बी वोकैबुलरी बेस्ड, और समवेयर अराउंड 7 क्वेश्चन कुड बी योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज वेल। मुझे लग रहा है 8 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे RC के, शायद 2-2 सेट आपके RC के आ सकते हैं, और तुम्हारे जो 7 क्वेश्चन है वो तुम्हारे आ सकते हैं बाकी चीज़ों की, जो कि वोकैबुलरी बेस्ड है। वोकैबुलरी टिप्स, शुभम वोकैबुलरी के लिए यार डैशबोर्ड पे जितना सामान पड़ा हुआ है वो चेक कर लो। किस किस बंदे ने नॉर्मल इंग्लिश वर्ड पार्मेडिटी कर ली, पहले तो वो कर लो यार। किस किस बंदे ने कर लिया भाई? एनीवन हैज डन विद नॉर्मल इंग्लिश वर्ड पार्मेडिटी? रिया डैशबोर्ड पे जाके सारी वीडियो सुन लिए। हाँ एक काम करो यार, वो डैशबोर्ड पे एक बार बैठ के ना 2 दिन का टाइम लो, डैशबोर्ड ओपी यार, वो पूरा बैठ के सुन लो, बहुत अमेजिंग है, वो मेरी धरोहर है। हाँ चालू कर लिया, चालू नहीं, खत्म करो उसको। नंबर 1 वो खत्म करो। दूसरा कैट किंग 555 वर्ड लिस्ट गूगल मार लो, वो एक ओपन चीज़ है। कैट किंग का मटेरियल डाउनलोडेबल नहीं होता है, पर वो ओपन चीज़ है, आप लोगों को ओपनली मिल भी जाएगा। 555 वर्ड लिस्ट करनी जरूरी है। नॉर्मल लिस्ट कर लो, 555 वर्ड लिस्ट कर लो, ये दोनों चीज़ें अमेजिंग है। मेरे ख्याल से हर बच्चों के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1000 वर्ड्स तो सेट होने चाहिए मिनिमम, अगर आपको CMAT फाड़ना है तो। हाँ तो भाई ये तो हो गया तुम्हारा वोकैबुलरी का पार्ट। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके 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 थैंक्स पर्श। आगे चलो भाई, एक और बात, RC, ये हम बात करें अभी LR के अंदर। LR के अंदर ध्यान से देख, क्रिटिकल रीजनिंग, इम्प्लिसिट, लॉजिकल कंसिस्टेंसी, एनालॉजी, अजम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये भी जो पार्ट है वो भी तुम्हारा पड़ा हुआ है लॉजिकल रीजनिंग का, जो कि अंग्रेजी का पार्ट है। तो मेरी जान तू ध्यान से देख, 30 क्वेश्चन 100 में से 30 क्वेश्चन 100 में से तेरे वर्बल के हैं। तो तुम क्या करो, स्प्रिंट मारो एक बार, 10 दिन की स्प्रिंट मारो, 10 डेज का प्लान ऑफ एक्शन ले लो, इसको फाड़ दूंगा मैं बैठ के। वो उस 10 डेज को कैसे सेग्रीगेट करना सुन लो। 2 चीज़ें फिक्स कर लो, एक तो पहले बैठ के ना रोज का एक तो हैबिट डाल लो, 2 RC रोज के, रोज करने ही करने, 2 RC एवरी डे। आपको मैं आपको डैशबोर्ड बताता हूँ कहाँ पे क्या पढ़ना है, रुक जाओ जरा। 2 RC रोज के मिनिमम करने शुरू कर लीजिए। बाई चांस भगवान ना करे CMAT नहीं हुआ, ये कोई फ्रेशर बच्चा है, उसको कैट की भी तैयारी करनी है, RC विल हेल्प यू टू सेल थ्रू, ये तो रोज करना ही करना है। 2 RC रोज के मिनिमम आपको करने ही करने। उसके बाद ये तो हो गया 10 दिन का। उसके बाद 5 दिन अपने सेग्रीगेट कर लो, जहाँ पे तू बैठ के एकदम डीप डाइव कर लेगा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, एकदम भयंकर डीप डाइव करेगा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। अगर इसको थोड़ा सा और कम टाइम लगाना है, मैं तो बोलूँगा चल 3 दिन लगा ले, 3 डेज के अंदर पूरी की पूरी वोकैबुलरी खत्म कर ले। कौन सी? नॉर्मल इंग्लिश वर्ड पार्मेडिटी और कैट किंग 555 वर्ड लिस्ट। और किस किस की नोटबुक बनी हुई है, किस किस की नोटबुक, जिन लोगों की नोटबुक बनी हुई है उस नोटबुक को रिवाइज करो, और एक कोशिश करो 1000 वर्ड्स तक जाने के लिए। रिया की बनी हुई है, कौशल की बनी हुई है, बहुत बढ़िया। हाँ बनी हुई है कौशल तेरी, बहुत बढ़िया। मानसू की बनी हुई, उस नोटबुक को रिवाइज करो, 1000 वर्ड आपके पास सेट होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, हितेश रुक जाओ। नाउ 1000 क्वेश्चन हो गए, 3 दिन के अंदर पूरे रिवाइज कर लो। नहीं हुए 1000 तो उसके अंदर एक्स्ट्रा नोट कर लो। फिर हैबिट बना लो कि मैं बैठ के इसको रिवीजन करूंगा, 3 दिन के अंदर पूरी खत्म करो। अगले 3 दिन निकालो क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर। क्रिटिकल रीजनिंग कहाँ पढ़ना है, मैं डैशबोर्ड दिखाता हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर फाड़ के आओ, लोगों को क्रिटिकल रीजनिंग आता ही नहीं होता, कोई पढ़ाता भी नहीं है। मैं आपके लिए बूट कैंप करूंगा, कोशिश करते हैं इस वेंसडे को कर लूंगा, या अगले मंडे वेंसडे को करूंगा। पूरा का पूरा बैठ के क्रिटिकल रीजनिंग चार्ट जाएंगे अपन, पूरा का पूरा। तो 3 दिन लगाओ, CR पढ़ो। ये मैंने आपको टॉपिक बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना शुरू कर लीजिए, ठीक है। ये 3 दिन हो गए, और रह गए आपके 4 दिन और।
ये 4 दिन बैठ के आप ग्रामर करो। ग्रामर भी कहाँ से करनी है? प्रेफरेबली डैशबोर्ड से करनी है। ग्रामर करने का एक बहुत ही रॉक सॉलिड तरीका होता है, मैं वो आपको समझा देता हूँ। जो भी सीमैट सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको अगर ग्रामर किल करना है ना, तो तुम एक तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे बैठ के पूरा का पूरा सपोज कर तुमने 10 क्वेश्चन निकाले ग्रामर के और ग्रामर सॉल्व करना शुरू किया। यहाँ पे पहला क्वेश्चन तेरा गलत हो गया, जो क्वेश्चन गलत हुआ ना, एक शीट के अंदर लाइन मार दे, उसमें डाल दे रॉन्ग, डब्ल्यू रॉन्ग, और पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिख। फॉर एग्जाम्पल अपॉस्ट्रफी एस वाला रूल है। सुमित्स लेग, किसकी लेग है? सुमित्स लेग। सुमित्स कार, किसकी कार है? यहाँ कलेक्टिव नाउन वाला रूल आपको पता होगा ना, अ लगता है कलेक्टिव नाउन में। अ फ्लॉक ऑफ शीप, ये लास्ट ईयर के एक सीमैट क्वेश्चन हमने किया था। अ कलेक्टिव नाउन होता है। तो जो तू गलती कर रहा है, गलत सेंटेंस को यहाँ पे लिख ले और पूरे के पूरे करेक्ट सेंटेंस को यहाँ पे लिख दे। हाँ, मेहनत लगेगी। और ये बैठ के ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर अलग अलग सेंटेंस। तो पता है सिर्फ 51 रूल्स हैं ग्रामर के, 51 से ज़्यादा रूल ही नहीं है। जब तुम लिखना शुरू करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ लगेगी। जब आप 51st रूल में जाएंगे, आपको लगेगा यार ये तो रिपीट हो रहा है, ये तो रूल नंबर 3 है, ये तो रूल नंबर 4 है। तो ये बहुत ही अच्छा रॉक सॉलिड तरीका है। जिनकी ग्रामर जेन्युइनली वीक होती है, ऐसे करके जाना शुरू कर देना, ये आपकी बुक बन जाएगी ग्रामर की। क्विक 5 सेकंड ब्रेक, आर यू गाइस विद मी? क्विक 5 सेकंड ब्रेक, आर यू गाइस विद मी? यस और नो? यस और नो? यस 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 यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। काफ़ी अभी तक नालायक बच्चे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर डैशबोर्ड में कहाँ पे क्या है? यार मेरी जान, इस डैशबोर्ड का एक्सेस तुम्हारे पास है। काफ़ी लोग अभी कैट किंग स्टूडेंट बन रहे हैं, बिकॉज लास्ट एक मंथ में अंदर उनको डैशबोर्ड का एक्सेस चाहिए भाई पढ़ाई करने के लिए। हाँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। डैशबोर्ड, सैम की वीडियोस बहुत बढ़िया, सैम की वीडियोस बहुत बहुत बढ़िया है। सैम इज़ योर समीक्षा है उसका नाम, वैसे समराधिनी है उसका नाम, मैं उसको सैम बोलता हूँ। बड़ी प्यारी बंदी है, जैट की भी टॉपर रह चुकी है, सीमैट की भी टॉपर, सिडनम की ग्रेजुएट है। तो सुन लो भी ध्यान से। आप क्या करेंगे, डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे। डैशबोर्ड के अंदर जाते ही सीमैट सेक्शन के अंदर जाने के पहले तो मैं आपको सब बता दूँ क्या क्या पढ़ना है। ये जो 10 डेज का तुम्हारा शेड्यूल है, उस शेड्यूल को ये एक्सेस लेके फॉलो करेंगे। देखिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल पहले तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुड रिवीजन वीडियो लेक्चर, सिंस मैं वर्बल और एलआर की बात कर रहा हूँ, ये दोनों सेक्शन की, एलआर सीमैट का वर्बल ही होता है। वर्बलिटी के वीडियो लेक्चंस किस किसने देख लिए? यहाँ पे कंसेप्ट बिल्डर है जो कि मेरे रिकॉर्डेड है। वोकैबुलरी पड़ी हुई है पूरी की पूरी, वोकैबुलरी है, आरसी है, पैराजम्बल है, पैरासमरी और क्रिटिकल रीजनिंग भी है। ये मैंने क्या किया है, मैंने सेग्रीगेट करके एकदम निकाल के ना छोटे छोटे वीडियोस करने, किसी ने डन कर दिया ये पैराजम्बल, छोटे छोटे वीडियोस क्यों हैं, वार्म अप क्वेश्चंस क्या है, रूल्स क्या है, एक्चुअल कैट की भी सवाल है, वो भी रिवाइज कर सकते हो तुम लोग। ये कंसेप्ट बिल्डर है। पहले बैठ के 3 दिन के अंदर जो भी टॉपिक कर रहे हो उसको डन कर लिया। वोकैबुलरी तो मेरा फेवरेट है, वो वार्म अप क्वेश्चन भी है, कुछ एक्चुअल कैट के भी सवाल भी आपको काम आएंगे। ये पहले तो बैठ के वोकैबुलरी कर लो, ये सीमैट में भी आपको हेल्प होगा। देखो इंग्लिश तो वही रहती है चाहे सीमैट हो चाहे कैट हो, नंबर 1। दूसरी चीज़, यहाँ पे देखो वोकैबुलरी सेशंस बाय वर्ड पार मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। नॉर्मन लुइस नहीं है, ये सुमित लुइस है, मैंने किए हुए हैं। ये काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही अमेजिंग है ना, टाइप करो भाई अमेजिंग है तो। ये बहुत ही प्यारे हैं यार, इनको पेन और पेंसिल लेके बैठना, ये तुम्हारा 2 या 3 दिन। आई एम वाचिंग दिस, छावी बोल रही, इट्स रियली बेनिफिशियल, ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, झरना थैंक्स। ये करना बहुत, हाँ ये तुम्हारे ग्रामर हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको कैट किंग 555 वर्ड लिस्ट बोली है, वो भी काफ़ी अच्छी है, वो जनहित में जारी भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसका एक्सेस तो तुम्हारे पास है, वो ई बुक्स में पड़ी हुई है, ठीक है, इतना समझ आ गया। वर्बल एबिलिटी में अगर आपको कुछ और भी चीज़ इंप्रूव करनी है, वो आपको काफ़ी काम आएगा कंसेप्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहाँ जहाँ पे भी ग्रामर लिखा हुआ है सैम के वीडियोस, ये देखिए नीचे जाइएगा। अच्छा, वोकैबुलरी एक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे, वर्बल के टॉपिक्स भी हैं। ग्रामर के क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहे यहाँ पे, ग्रामर कितने गई भाई साड़ी? हाँ, ये यहाँ पे स्टार्ट हेयर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, पैरासमरी, सेंटेंस करेक्शन, ये टिपिकल सीमैट के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे ग्रामर के 30 वीडियोज़ हैं आई थिंक। ये जो प्यारे वीडियोज़ हैं इनको सॉल्व कर 9 वीडियोज़ हैं, 9 वीडियो एडजेक्टिव नाउन के बेसिक तेरे टेंसेस के फंडे क्लियर हो जाएंगे। ये पूरे के पूरे बैठ के सुनना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। हमने क्या बात कर ली? वोकैबुलरी कर ली, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओ बाय द वे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरे वीडियो है, क्लासरूम वाले वीडियो काफ़ी बढ़िया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर बेसिक चीज़ें पड़ेगी। ये करने के बाद तुम्हें और हेल्प चाहिए सर, क्रिटिकल रीजनिंग कहाँ पे करना है? अगर बड़ी मेहनत करना चाहते हो, हाँ 1.5x पे सुन सकते हो। अगर और मेहनत करना चाहते हो, ओके सर मुझे बस सामान दे दो, मुझे जमनाल बजाज जाना है, तो यार अगर आपको एलआर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, यहाँ पर रिकॉर्डेड सेशंस पड़े हुए हैं, तुम्हारे पास कैट के पुराने सेशंस पड़े हुए हैं। हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, अगर तुम जाओगे रिकॉर्डेड सेशंस के अंदर, जहाँ जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है वर्बल एबिलिटी के अंदर, सपोज कर तुम्हारा वोकैबुलरी टाइम चल रहा है और नॉर्मली से एक बार पढ़ ली पर और चाहिए, या देखो स्प्रिंट वर्कशॉप पड़ी हुई है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, आरसी और करना है, तो इसको स्किप करके अपने स्पीड से स्किप करके अपने टाइम पे आके वहाँ पे आके रुक सकते हो। पैराजम्बल्स करना, ये देखो वोकैबुलरी पर आपके जो 3 दिन का वोकैबुलरी का टाइम चल रहा है, यहाँ पे बैठ के वोकैबुलरी का टाइम करना, सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। मैं बोलूँगा जो 3 दिन में ये सारे के सारे वीडियो सुन लो, तो जो जो टॉपिक करना है वो टॉपिक आप, ये देखो वोकैबुलरी 17 सितंबर के पढ़े हुए हैं, ये पूरे 1 साल के पढ़े हुए हैं। तुम पढ़ने वाले बनो, इतना कंटेंट है, ठीक है। ओके, क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइस विद मी? फिर मैं मॉक्स के बारे में बताता हूँ योग। हाँ भैया, क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइस विद मी? समझ आ रहा है भाई?
हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, सारा का सारा सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, बढ़िया, शाम को भी करेंगे अपन, ठीक है। ओके, बहुत ही बढ़िया चीज़ है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग ऐसी चीज़ है कि दिमाग के कपाट खोलने बड़े जरूरी हैं, टाइम लगता है पर एक बार खुल गए तो टक 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 नंबर मिलते हैं, ठीक है। चलिए भैया, लास्ट थिंग, मॉक्स। मॉक्स आपके पास, मैंने मॉक्स से मैंने पहले बताया हुआ है, मॉक्स का एक्सेस आपके पास है ही है। जिनके पास नहीं, डैशबोर्ड में बहुत कुछ है, बस पढ़ने वाले बनो, ठीक है, डन है। ओके, अपना पहला कौन सा सर, सर आप किसी को अगर कुछ नहीं आता तो पहले कौन सा वीडियो रिकमेंड करेंगे? बहुत बढ़िया। जिसको कुछ नहीं आता, जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, जाके जो वीडियोस के अंदर बेसिक है वो वाले शुरू करना। यार अभी ना बैठ के इतना स्ट्रेटजी नहीं बनानी है, डैशबोर्ड तुम्हारे पास है, इसको खोलो, चार्ट मारो, तुम्हें ज़्यादा पता होना चाहिए, पेपर तुम्हारा है, डैशबोर्ड में कहाँ पे क्या है। नाउ वन मोर थिंग, यू विल गो इन हियर एंड यहाँ पे देख लीजिए डैशबोर्ड के अंदर रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस कर लिए, उसके बाद हम जाएंगे मॉक टेस्ट के अंदर। मॉक टेस्ट सेक्शन मॉक दिए हुए हैं। अच्छा, वर्बल के वीडियोस पड़े हुए हैं यार, ये ना मेरा 10 दिन का जो मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ, वर्बल और एलआर 30 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, वो करते करते एक्चुअल सीमेट के सवाल सॉल्व करना। वर्बल एबिलिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, फटफट फटफट सॉल्व करना, इसके अंदर एलआर के भी फंडे क्लियर हो जाएगी, वो बहुत बढ़िया। स्लॉट नंबर 1 स्लॉट नंबर 2 के फंडे क्लियर है, ठीक है, ये डन है, कर लिए, बहुत बढ़िया दृष्टि, वेरी गुड। अच्छा, बाय द वे, मैं सिर्फ एलआर की बात कर रहा हूँ, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की किताब बनाई हुई है, वो आपको बताए, कितने सॉल्व करनी शुरू करिए, 176 पेज की किताब है, बहुत प्यारी है, सॉल्व कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, काफ़ी आपको हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है, डन है। ओके, लास्ट थिंग, इसको प्रायोरिटी करिए, प्रायोरिटी खुद बनाइए अपनी, तुम्हारा कौन सा वीक है, और मेरा काम भी होना चाहिए, तुम्हें डैशबोर्ड देना, तुम्हें ये वाली स्लाइड दिखाना, कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, और तू बैठ के बेड़ा पार करना, और फुल लेंथ मॉक लास्ट स्लाइड। तो भाई इन शॉर्ट, अगर तुम लोगों ने ये डैशबोर्ड चार्ट मारा, तुम्हारे नंबर आने ही आने हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा सीमेट का टॉपर, सीमेट का टॉपर आएगा, तुम में से एक आधा बंदा आएगा, पिछली बार भी 2 टॉपर हैं, समझ रहे हो, तुम्हारे में से आएगा कोई, तो तुम बैठ के आराम से करो, चुप करके सारे के सारे स्ट्रेटजी वीडियो देखो। लास्ट जो 5 मॉक हैं वो तो बहुत ही अमेजिंग मॉक है, ये 5 मॉक तो पक्का आपको देने, किसी ने देने शुरू किए नए न्यू पैटर्न मॉक्स? एनीबडी स्टार्टेड गिविंग न्यू पैटर्न मॉक्स? किसी ने दिया? आर दे गुड, आर दे ऑसम? जस्ट टाइप इन ऑसम, आर यू लाइकिंग दोज, मतलब मजा आया करके? यस 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 यस, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, डन है, ठीक है बच्चों, बढ़िया। लाइव लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स के अंदर। आज सोने के पहले डैशबोर्ड का राउंड मार लीजिए, आपका बेड़ा पार होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगर आप भी मेहनत करना चाहते हो और पढ़ाई करना चाहते हो, कैट की फैमिली के साथ अभी जुड़ना चाहते हो, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, पर मेहनत करनी बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारा लास्ट 1 मंथ का सी मैट का बैच चल रहा है, आप लोग जाइए गूगल में टाइप करिए कैट किंग सी मैट कोर्सेज, प्राइसेस अभी ड्रॉप हो चुके हैं, आई थिंक आप लोगों को पूरा का पूरा 1 मंथ का एक्सेस मिल सकता है, दिन का 3 घंटे पढ़ाई करते हैं हम लोग, हाँ, 3 आवर्स वी आर टीचिंग देम एवरी डे। और ये जिससे मेरा क्लास चल रहा है, हर मंडे को आके मैं इनको बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है, और इस डैशबोर्ड का एक्सेस लेना, डैशबोर्ड का एक्सेस ले सकते हो। जो लोग टॉपर जनता है, मतलब JBIMSc जाना है, मॉक्स तो पक्का लीजिए, मॉक्स आर रियली अमेजिंग। 5 मॉक आपको नए पैटर्न की मिलेंगे और 10 मॉक पुराने पैटर्न की भी आपको मिलते हैं, शुरू हो जाएंगे, ठीक है। टर्बो एक्सेस बहुत बढ़िया है, 4999 का कोर्स है, प्राइस चेक करना है, इसका प्राइस ऑलरेडी ड्रॉप्ड है, ये एक्चुअली 10,000 का कोर्स है, इसके अंदर 3 घंटे रोज आपको, अगर 1 महीना भी मान के चले सीमैट को, यार तेरी मेरी जान ध्यान से सुन, 1 महीना 90 घंटे अगर तेरे को कोई सीमैट का टॉपर बिठा के कान पकड़े पढ़ा रहा है, तो दिस 5,000 रुपीज़ का वर्थ है, ठीक है। और नॉन कैट एग्जाम अगर साथ में GDP की भी तैयारी करनी है, तो 6,999 का कोर्स इज रियली मेरी कोर्स, ठीक है, आप लोग ले लीजिए। और मैंने जो आपको बताया, वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उनको पहले क्लियर करेगा और तुम्हारा बेड़ा पक्का पार होगा, और हम लोग ऐसे बैठ के सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास का टाइम रहता है 8 से लेकर 9 बजे तक, और 9 से लेकर 10 बजे तक, और 10 से लेकर 11 बजे तक पुराने सारे पेपर आपको सॉल्व करवा के भेजेंगे। गॉड ब्लेस यू गाइस, होप द सेशन वाज हेल्पफुल, इफ यस डू इट ऑन द लाइक बटन एंड कीप किलिंग, लाइक ठोक दिया करो यार। इनको कुछ कमेंट है, कुछ बताना पूछना चाहते हो, आप लोग मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि जो भी सीमेंट के बारे में कोई भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट करके बताइए। गॉड ब्लेस यू गाइस, कीप किलिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।